दोस्तों आप सभी का मैं रोहित वर्मा हाजिर हूँ। देखिए तो आज के जो अपना वीडियो है ठीक है, ये प्योर हिंदी मीडियम में रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो भाई थे अपने अभी तक, उनके बहुत से प्रॉब्लम थे कि भाई हिंदी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो है ये क्वेश्चंस जो हैं वो ये प्रॉपर हिंदी मीडियम में रहेंगे। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन पूरे ऑप्शंस जो हैं ये प्रॉपर मैनेजमेंट जो है जो हिंदी में रहेगा। और जो कुछ भाई इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मेन चैनल जो है अपना इनॉर्मस लर्निंग का, ठीक है, वहाँ पर जो है वो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस जो हैं वो सभी इनॉर्मस लर्निंग जो मेन चैनल है वहाँ पर मिल जाया करेंगे। और हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, जहाँ आप कह सकते हैं कि आर्मी के सिवा बाकी एग्जाम्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका, वो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे रहेगा दोस्तों, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, 15 क्वेश्चन जो हैं ठीक है ये जनरल साइंस के रहेंगे और 15 ही क्वेश्चन जो हैं ये जनरल नॉलेज के रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है बी डी ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही है। सभी दोस्त आंसर देते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकंड का समय लगाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ये कोई टेस्ट जो है आज आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी को अपने मार्क्स भी बताने हैं कि टोटल 60 में से आपने कितने मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि सुंदर पिचाई जो है ठीक है ये किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं। ठीक है, तो सुंदर पिचाई आप सभी को बखूबी जानते होंगे, सुंदर पिचाई जो है ये गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, डोंट वरी, नीचे हैंडल्स दिए रहेंगे, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ठीक है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड में क्या पाया जाता है, खेल का सामान पाया जाता है, तांबे की खदानें, कोयले की खदानें, सोने की खदानें। ठीक है, गोल्ड आपको जो है, गोल्ड आपको पता है साउथ में है। ठीक है, ठीक है, रॉकी भाई के पास था गोल्ड सारा, रॉकी भाई फिल्म देखी होगी आपने। ठीक है, तो जो झारखंड है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। ठीक है, भारत में जितने भी शहर हैं, ठीक है, भारत के शहरों में से, इंडिया की सिटीज़ में से सिलिकॉन वैली जो है वो किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिलिकॉन किसे कहा जाता है, चेन्नई को, बेंगलुरु को, नोएडा या फिर मोहाली को। तो सिलिकॉन वैली जो है मेरे भाइयों ये कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर हिंदी में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इंग्लिश में भी बता, वैसे आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदी में आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल, मथुरा, नई दिल्ली या फिर लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ये कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगलयान। ठीक है, मंगलयान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मंगलयान पे। मंगलयान जो है ये कहाँ से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था। मंगलयान कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, चेन्नई से, श्रीहरिकोटा से, या टाम्बाब से, या फिर गोपालपुर से। ठीक है, तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और चली पे ब्रावा सतमा 1 2 3। आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खान कप जो है ये किस खेल के जो खिलाड़ी होते हैं जिनको ये आगा खान कप से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आगा खान कप जो है मेरे भाइयों ये हॉकी के जो प्लेयर रहते हैं, हॉकी के प्लेयर, उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, प्रार्थना समाज। ठीक है, देखिए प्रार्थना समाज के ऊपर क्वेश्चन है, इसके संस्थापक कौन थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सभी दोस्त जो है आंसर देते जाइएगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है, तो ये किसके थे, ये आर्य समाज के थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, ये आर्य समाज के थे। इसके सिवा आता है केशव चंद्र सेना। ठीक है, ये किसके थे, ठीक है, ये थे भारतवर्षीय, रुकिए मैं लिख लिख के देता जाता हूँ, अगर कोई बीच में लिखूँ ना तो बोल दूंगा, तो उसका आप ठीक है लिख लें। ठीक है, समाज के। ठीक है, और उसके बाद बचा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी थे रामकृष्ण मिशन के। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ये तीनों के भी एडिशनली आपको आंसर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये 1764 इसका आंसर है। ठीक है, इसके सिवा पानीपत का रहता है, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, पहली 1526 में, ठीक है, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। ठीक है, ये तीनों याद रखिए, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड एंड पानीपत की थर्ड वॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है। ठीक है, तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही है। और आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं भारत के, उनका नाम क्या है। ठीक है, उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खोले हैं, आप सभी दोस्तों को आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद के सदनों का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है किसके द्वारा मेरे भाइयों, जल्दी से आंसर देते जाइए सभी दोस्त। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट, हम सिंपल प्रेसिडेंट भी कहते हैं, जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे उनके द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, 2 हाउस रहते हैं इसमें, एक रहता है उच्च न्यायालय, ठीक है, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, वो सॉरी राज्यसभा कहते हैं उच्च न्यायालय को, और दूसरा रहता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है। ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, नो इशू, आप सभी को पता है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का जो है चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं आप इंग्लिश में हो तो। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं ये कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान के जल महल के रूप में जाना जाता है। रेगिस्तान के जल महल के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आंसर है, जल्दी से 5-10 सेकंड का समय लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये 50 फीट लंबा है। ठीक है, 35 फीट लमसम है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। ठीक है, ये 60 फीट्स जो है, ठीक है, बटाऊ का कुआं, ठीक है, 60 फीट तक डेप्थ है इसकी, और 30 to 35 अप्रॉक्सीमेटली चौड़ाई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली जो हिल्स हैं, ठीक है, अरावली हिल्स हैं या अरावली रेंजेस कह सकते हैं आप, उनमें से जो है वो कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अरावली में से कौन सी निकलती है, तो आपका आंसर रहेगा साबरमती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साबरमती जो है ये अरावली में से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन जो हमारे पहले 15 क्वेश्चन हुए हैं ये सामान्य ज्ञान के हो चुके हैं। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान के हो चुके हैं 15 क्वेश्चन पहले हमारे। ठीक है, अब हम करेंगे साइंस के, ठीक है, विज्ञान के। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान के करेंगे अब हम क्वेश्चन। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। हृदय में रक्त को शरीर से विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड को
हार्ट से बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, उन नसों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उन नसों को कहा जाता है धमनियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? ठीक है, खून का धब्बा जो बन जाता है जब चोट लगने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट पे चोट लग जाती है, उसके बाद खून का धब्बा जो बन जाता है वो किसकी मदद से बनता है? तो मेरे भाई वो बनता है विटामिन के की मदद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता बोले तो डोनर। ठीक है, जिसका ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। आपने यूनिवर्सल डोनर सुना होगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति का जो खून है यह कोई भी व्यक्ति जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपना खून जो है किसी को भी दे सकते हैं, उनके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति जो है अपना खून जो है किसी दूसरे को नहीं दे सकता। उसके लिए अपना आपका जो है सेम ब्लड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? ठीक है, डाइजेशन जिसमें पाचन तंत्र ठीक होती है, डाइजेशन होती है, उसका सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप सभी को ख्याल में होगा, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 10th तक बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आपको इससे ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, जीडी लेवल पे स्पेशल। तो सबसे लंबा अंग जो है वो कौन सा था? तो वो होती है छोटी आंत। ठीक है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़ियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। पौधे डैश से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधे कहाँ से पोषक तत्व की बात की गई है? पोषक तत्व बोले तो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, इनकी रूट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त जो हैं गेन करती हैं या प्राप्त करती हैं। तो ये रूट्स इनकी कहाँ होती हैं? रूट्स इनकी होती हैं सॉइल में। ठीक है, रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल में, मिट्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, मृदा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे बात की गई होती प्रकाशन की, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता। अभी आपका आंसर जो है वो मृदा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, एक लॉफिंग गैस बोलते हैं, गैस होती है उसे लॉफिंग गैस बोलते हैं, जिसकी अगर उस गैस की अगर कोई स्मेल करता है तो वह इंसान हंसता रहता है। ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है निट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हैजा करता है? ठीक है, हैजे की बीमारी हो जाती है। ठीक है, बहुत कॉमन सी है, और वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर सी, बिबिरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है? ठीक है, मतलब कि वाटर बॉडीज डिजीज। ठीक है, सिंपल हम इन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं वाटर बॉडीज डिसीज। ठीक है, पानी के द्वारा जो आमतौर पर जो है होती हैं बीमारियां। ठीक है, तो वो कौन सी है? बहुत ही बढ़िया। जल्दी से ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई वर्ड समझ ना आ रहे हो तो बता सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे जो आपको प्योर हिंदी में दिए जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बिकॉज बहुत देर से डिमांड थी कि हिंदी वाले हिंदी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो यहाँ पे आपको प्योर हिंदी में दिए जाएंगे। तो आपको हिंदी मीडियम वाले जो दोस्त रहेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेशली जो दोस्त जो है सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया से रहेंगे दोस्त, नॉर्थ इंडिया से रहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जहाँ साउथ से रहेंगे, उन सभी के लिए इंग्लिश मीडियम में जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे मेन इनॉर्मस लर्निंग चैनल पे। बाकी जो दोस्त रहेंगे इनके सिवा उन सभी को प्योर हिंदी में जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके सिवा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए रहेंगे सोशल हैंडल्स के। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिराज जो है ये किसका उदाहरण है? मिराज जो है, जैसे पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन होता है कि भाई एक बर्ड बता देते हैं कि ये किसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, मिराज एक वर्ड है, ये किसका उदाहरण है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मिराज किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शोर को मापने के लिए एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है, शोर को मापने के लिए इसे आप नॉइस कह सकते हैं। ठीक है, साउंड कह सकते हैं कि साउंड का एसआई यूनिट क्या होता है?
ठीक है। एसआई यूनिट पूछा गया सिंपल यहाँ पे साउंड का, आवाज़ का, तो वो रहता है डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 30 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पूरे पूरे के पूरे सभी दोस्तों को एग्जाम जो है क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत मोटर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है, ठीक है, वो एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। किसको करता है? और वो करता है बिजली को। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल जिसे क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, जिस पर वह कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, एक कोई भी एरिया मान लीजिए ये एक एरिया है। ठीक है, इसके ऊपर बल पावर अप्लाई हो रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे जो इनको डिवाइड कर देगा? मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर हम इसके मिडिल पॉइंट पे प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, प्रेशर, हाँ प्रेशर मैंने बोल ही दिया, प्रेशर इसका सही रहेगा आंसर। ठीक है, प्रेशर लगा रहे हैं और ये एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? दाब। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पॉलीमर जो है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें इसकी एक विशेषता बताइए जो पॉलीमर की है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। उच्च तापमान स्थिरता रखता है ये, ठीक है, या फिर उच्च यांत्रिक शक्ति रखता है, उच्च वृद्धि, या फिर कम कठोर रहता है, माने कि सॉफ्ट रहता है, स्मूथ रहता है। ठीक है, पॉलीमर की पूछी गई है, इसमें क्या होता है? उच्च वृद्धि रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में जिम्मेदार हैं? ग्रीन हाउस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस के ऊपर हो गए, फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हो गए, ये आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेंशन किया गया, नाइट्रोजन का रोल नहीं रहता है। तो नाइट्रोजन पहले में है, आप पहला भी कैंसिल कर दीजिए। नाइट्रोजन दूसरे में है, दूसरा भी कैंसिल कर दीजिए। तीसरा देखिए, तीसरे में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन कैंसिल कर दीजिए। अब फोर्थ बची निट्रिक ऑक्साइड और मीथेन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा होता है। ठीक है, डायमंड, हीरा, क्योंकि ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है बिल्कुल, ये इसलिए सबसे हार्डेस्ट जो है ये सब्सटेंस में आता है। ठीक है, चलिए, ये एक एलॉय के रूप में नहीं रहता। ठीक है, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो था, इसमें 30 क्वेश्चन, जैसे मैंने कि बोला था आपको 30 प्रश्न, 30 के 30 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी दोस्तों को अब बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल सही गए हैं। ठीक है, आपने कितने तक मार्क्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं। इसके सिवा अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप उनके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो तब के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।